बात पाकिस्तान की कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत को कुछ ऐसा कहा जिसका जवाब भारत ने पाकिस्तान को दिया है। दरअसल भारत पाकिस्तान रिश्ते को लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार की टिप्पणी ने भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल ने ये कहा है कि टी शब्द टेररिज्म है, टैंगो नहीं। पूरा मामला है क्या, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। टी का मतलब टेररिज्म। पाक को भारत का करारा जवाब। टी फॉर टैंगो। जहां तक इंडिया है, इट टेक्स टू टू टैंगो। आई थिंक ये वन वे नहीं हो सकता कि हम तो सब कुछ कर ले, तो अगर गुडविल उधर से होगी और हम भी तैयार हैं, लेकिन इट हैज टू बी बोथ साइड्स। टी का मतलब टेररिज्म। Pakistani Deputy Prime Minister and Foreign Minister. There I would like to refer to Tango. The relevant word T. The relevant T word there is terrorism and not Tango. भारत और पाकिस्तान में जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो गई है। पाकिस्तान टी फॉर टैंगो तो भारत टी फॉर टेररिज्म बता रहा है, और इसी टी को लेकर टी फॉर तकरार हो रही है। पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। 2 दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत से रिश्ते खराब होने का ठीकरा भारत पर ही फोड़ दिया। कहा, कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं हो सकता। बेहतर संबंधों के लिए हमेशा 2 लोगों की जरूरत होती है। उन्होंने इसे टी फॉर टैंगो रिलेशन करार दिया। जहां तक इंडिया है, इट टेक्स टू टू टैंगो। आई थिंक ये वन वे नहीं हो सकता कि हम तो सब कुछ कर ले, तो अगर गुडविल उधर से होगी और हम भी तैयार हैं, लेकिन इट हैज टू बी बोथ साइड्स। इशाक डार के इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने ऐसा जवाब दिया कि अब इशाक डार कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। विदेश मंत्रालय ने उन्हें टी का सही मतलब समझाया। इशाक डार के बयान पर जब विदेश मंत्रालय का रिएक्शन पूछा गया तो उन्होंने सीधे शब्दों पर पाकिस्तान से दोस्ती न होने की वजह बता दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत सालों से कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते सिर्फ एक शर्त पर सुधर सकते हैं, जब वो आतंकवाद का साथ छोड़ेगा। उससे पहले किसी तरह की बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। Pakistani Deputy Prime Minister and Foreign Minister. There I would like to refer to Tango. The relevant word T. The relevant T word there is terrorism and not Tango. पुलवामा हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर बर्फ जमी है। भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार और राजनयिक रिश्ते भी कम कर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान अलग ही राग अलापता फिरता है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद गए तो पाकिस्तान की उम्मीदें बढ़ गई। जयशंकर कहते रहे कि वो सिर्फ एक जिम्मेदार देश होने की वजह से समिट में हिस्सा लेने आए हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो खुशियां थी। जयशंकर और इशाक डार के बीच मुलाकात की तस्वीरें खूब शेयर हुई, लेकिन फिर भी भारत का रुख नरम नहीं हुआ। भारत साफ कर चुका है, जब तक आतंक खत्म नहीं होगा बातचीत नहीं हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है वो अब सियासी रूप ले चुका है, सियासी रंग ले चुका है। और पप्पू यादव जो है, पूर्णिया से सांसद है, वो आमरण अनशन पर बैठ गए। इसके बाद इसी क्रम में जनसुराज पार्टी के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर भी इसी रास्ते पर चल दिए हैं। पुनीता, बिल्कुल, कुल मिलाकर देखिए बीपीएससी के जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अब ये विरोध प्रदर्शन सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी के साथ कई सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस आंदोलन का क्या होगा और छात्रों का भविष्य आखिर क्या होगा। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हम लेके रहेंगे। अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। कभी चीटिंग तो कभी पेपर लीक और बीपीएससी अभ्यर्थियों के टूटते सपने, और इन टूटते सपनों पर सियासत बुनते राजनेता। जी हां,
बिहार की यही कड़वी सच्चाई है। दावे और वादे तो तमाम होते हैं, लेकिन इस कड़वे घूंट को पीने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। बिहार में बीपीएससी का इम्तिहान देना और पास करना मानो जैसे भगवान को पा लेना है। सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी है, छात्रों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और विपक्ष अपना वोट बैंक बढ़ाने की कवायद में जुटा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीपीएससी विवाद का हल कब निकलेगा। यह इसलिए क्योंकि छात्रों के आंदोलन की आड़ में जमकर सियासत हो रही है। छात्रों के समर्थन का दावा करने वालों में अब इस बात की होड़ मची है कि इस मुद्दे का कैसे पॉलिटिकल माइलेज लिया जाए। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर, आरजेडी के तेजस्वी यादव और फिर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव सबने छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। वहीं पप्पू यादव ने बिहार में चक्का जाम कर नीतीश सरकार को संदेश दिया, तो प्रशांत किशोर अब छात्रों की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रशांत किशोर ने अपना अनशन खत्म करने से मना कर दिया है। पीके अब इस मांग पर अड़े हैं कि जब तक सीएम नीतीश छात्रों से नहीं मिलते, छात्रों की मांगों पर विचार नहीं करते, तब तक अनशन खत्म नहीं होगा। जिन बच्चों का एग्जाम पहले हो चुका है उनकी शिकायत है, बात उनकी होनी है मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री का अहंकार इतना है कि वो कह रहे हैं कि हम मिलेंगे नहीं, तो हम लोग की भी जिद है कि उनको मिलना ही पड़ेगा, और नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं, जो करना है कीजिए। आपको बता दें कि इससे पहले प्रशांत किशोर छात्रों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, लेकिन जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो प्रशांत किशोर मौके से गायब हो गए, जिसके बाद छात्रों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई, उनका विरोध किया। यही नहीं, सियासी दलों ने भी प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधा। आप जब खुद कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे ही नहीं, और 14 दिनों तक आप कहाँ थे? गायब थे, कोई मतलब नहीं था, आपकी कोई चर्चा नहीं थी। 14 दिनों के बाद आप पैसे के माध्यम से एंट्री करते हैं, एक जगह जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं नहीं था तब लाठीचार्ज हुआ। वीडियो वायरल है कि ये था, उसके सामने लाठीचार्ज हुआ। तो नटवर लाल और बहुरूपिया आप इनको नहीं कहेंगे, ठग नहीं कहेंगे, इनको ब्लैकमेलर नहीं कहेंगे, तो क्या बोलेंगे? इस मामले के बाद प्रशांत किशोर की इमेज को डेंट लगा और अब उनका अनशन पर बैठना उसी डेंट को ठीक करने की कोशिश माना जा रहा है। बीपीएससी विवाद में सिर्फ और सिर्फ नुकसान छात्रों का हो रहा है, बाकी सब लोग अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं। ये विवाद जितनी जल्दी खत्म होगा, छात्रों के लिए उतना ही अच्छा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, छात्र अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इसी लड़ाई के बीच में एक और नई लड़ाई शुरू हो चुकी है, यानी कि पप्पू यादव और प्रशांत किशोर के बीच में जंग शुरू हो चुकी है। किस तरीके से दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, ये जरा समझ लीजिए। पप्पू यादव, देखिए, पटना में सियासत जबरदस्त है, क्योंकि बीपीएससी के जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बीपीएससी छात्र पप्पू यादव और पीके आमने सामने छात्रों के बीच में आ चुके हैं, यानी कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं छात्र, उनके बीच में पप्पू यादव और प्रशांत किशोर आ चुके हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार बंद का ऐलान किया था, राज्य के कई इलाकों में उन्होंने चक्का जाम भी किया, कई जगह उनके समर्थक में जो समर्थक हैं उन्होंने रेल भी रोकी। पप्पू यादव भी रेल रोकने स्टेशन तक पहुंच गए थे। इसके अलावा इस दौरान वो बिहार सरकार बीपीएससी पर हमलावर भी दिखे वहीं, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा हमला प्रशांत किशोर पर किया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर धोखा दे रहे हैं, भरपेट खाना खाकर अनशन पर बैठ गए हैं, वो लॉस्ट केस है, प्रशांत किशोर गैम्बलर हैं, ये शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आमरण अनशन के नाम पर नौटंकी यहां पर की जा रही है। प्रशांत सियासत के साइबर पक्षी हैं, नटवर लाल हैं। पप्पू के इस बयान पर पीके ने भी पलटवार किया है। देखिए किस तरीके से पलटवार प्रशांत किशोर की तरफ से किया गया। पीके छात्रों के साथ गांधी मैदान में धरने पर बैठे हैं। प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि पप्पू यादव गुमराह कर रहे हैं, पप्पू यादव का कोई भी वजूद नहीं है, उनका ना कोई वजूद है ना ही कोई नीति है, कभी उड़कर इधर तो कभी उधर जाते हैं, ये कहा गया प्रशांत किशोर की तरफ से, यानी कि पप्पू यादव पर पलटवार किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता हूं। तो कुल मिलाकर देखिए, जबरदस्त तरीके से सियासत यहां पर देखने को मिल रही है। बीपीएससी के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आमने सामने पप्पू यादव और प्रशांत किशोर आ चुके हैं।
और अब बढ़ेंगे आगे और बात एक अहम खबर की। अगर आपका बच्चा अभी मोबाइल यूज़ करता है, इंटरनेट सर्फिंग करता है, तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल 18 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर के सोशल मीडिया अकाउंट अगर वो बनाता है, उसके लिए माता पिता की सहमति होना अब अनिवार्य हो जाएगा। ये नियम लगातार अब बना दिए गए हैं। आपको बता दें, इसको लेकर के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मसौदा तैयार कर लिया गया है। क्या कुछ नियम और क्या कुछ यहाँ पर दायरा है इस कानून का, आपको बताते हैं रिपोर्ट के साथ। आज के समय में सभी के हाथ में स्मार्टफोन है। युवा से लेकर बुजुर्ग